तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारा पार्टनरशिप के अंदर होता क्या है। पार्टनरशिप के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में एक चेंज आता है छोटा सा, जो कि आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद। क्या चेंज आता है? ये चेंज आता है कि भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि बिजनेस को पार्टनर देते हैं। अब जब बिजनेस को पार्टनर्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास से वो चीज, आपको मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। अब जब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस के प्रॉफिट में ये चीज ऐड हो जाएगी। वहीं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है तो बिजनेस अपने पार्टनर्स को खुद दे रहा होता है, यानी बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है। ठीक है। अब जब पैसा जा रहा है तो यानी कि बिजनेस के प्रॉफिट में से वो चीज माइनस होगी। उसी तरह पार्टनर को सैलरी बिजनेस दे रहा है तो वो माइनस होगी। इसके बाद ये तीन चीजें करने के बाद आपके पास आ जाता है रेजिडुअल प्रॉफिट। अब ये रेजिडुअल प्रॉफिट दोनों पार्टनर में या जितने पार्टनर हैं बिजनेस के, उनकी परसेंटेज के हिसाब से या उनके रेशोज के हिसाब से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे था हमारा 3:2 का रेशो, ऐसा ही है। इसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग पार्टनरशिप के एक्ट जो कि बने थे 1890 के अंदर, वो चीजों को देखा। क्या है वो, उस चीज पे हम ज्यादा गौर कर लेते हैं। ठीक है। पहली चीज, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। दूसरी चीज, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज। तीसरी चीज, नो पार्टनर सैलरी विल बी पेड, नो बोनस विल बी गिवन, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, और लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज एट 5%। ये है अगर आपका कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आप इन चीजों को फॉलो करोगे बस। इसके बाद हम लोगों ने करंट अकाउंट देखा। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे, नेगेटिव है तो डेबिट साइड पे। इसी तरह शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो आपका क्रेडिट साइड पे, लॉस है तो डेबिट साइड पे। ये पूरा का पूरा हम लोगों ने चार्ट देखा। आज की क्लास में हम लोगों को करना ये है कि भाई हम लोगों को ये देखना है कि अगर इनकम स्टेटमेंट में चेंज आया है तो क्या एसओएफ में चेंज आया होगा? बिल्कुल आया होगा। अब चेंज क्या आया वो चीज हम लोगों को देखनी है। ठीक है। एक छोटा सा चेंज है।
एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है भाई? कि आपकी जब एस ओ एफ पी पहले बनी, एक सेकंड, आपने जब एस ओ एफ पी पहले बनाई, फॉर्मेट की तरफ हम चलते हैं जरा। देखो, यहाँ पे नॉन करंट एसेट सबसे पहले आया, इसके बाद करंट एसेट आया। अब उसके बाद आपने जब कैपिटल एंड लायबिलिटी का सेक्शन बनाया, तो उसके अंदर कैपिटल में से लायबिलिटी, आपकी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस हो गई। ये आपका सोल ट्रेडर का मेथड था। ठीक है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे स्लाइड सा चेंज आता है। कैपिटल क्या है उसके अंदर? क्या चेंज आता है? ये चेंज आपका कुछ ये आता है कि भाई यहाँ पे आपको एडिंग डालनी है। ठीक है, कैपिटल एंड लायबिलिटी आपने डाल दी हेडिंग। अब दोनों पार्टनर का कैपिटल आ गया। ठीक है, उसके बाद एक और चीज आती है। आपने ऊपर अपना ये कुछ बनाया था करंट अकाउंट। ठीक है, इसका आएगा क्लोजिंग बैलेंस। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। एक्स वाई जी जो भी आ रहा है। ठीक है, ये चीज आएगी। बस यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप एंड हो जाती है।